हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है सरल रेखा में गति। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, एक समान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, ताक्षणिक चाल क्या होता है। ये सभी बेसिक टॉपिक हैं। मतलब हम कह सकते हैं इस चैप्टर का एक बेसिक नीड है, भैया इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हमें इन सभी को तैयार करना है। आज का ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आसानी तरीके से ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे पहली बात, कॉपी पेन लेकर बैठना है दोस्त, ठीक है ना, कॉपी पेन लेकर बैठना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। चलिए, इससे पहले मैं बता दूं चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं सरल रेखा में गति। तो ये इस चैप्टर का लेक्चर 3 है। मतलब इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे हैं जिसमें हमें बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का किया हुआ है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज सभी आपको वीडियो मिलेंगी, तो वहाँ से आप पढ़ाई कीजिएगा इस वीडियो को देखने के पश्चात, ठीक है ना। चलिए, इतना आप सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए, इम्पॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो सीरियस चाह रहे हैं पढ़ने के लिए उनके लिए जानना आवश्यक था। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वेग क्या होता है। वेग, वेलोसिटी क्या होता है जी। तो वेग का एक फॉर्मूला होता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। ये वेग का एक क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे क्या मतलब इसका है कि यहाँ पे ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है तो वो अगर विस्थापित हो रहा है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित हो रहा है, तो वही हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। देखिए, ये विस्थापन जो समय है ना, इसको हम फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो दर कहते हैं समय को, परिभाषा जब करते हैं तो हम यही कहते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। समझ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ सबसे पहले वेग अगर कोई परिभाषा आपसे पूछ ले तो आप कहिएगा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। आप आगे थोड़ा सा, ये छोटा परिभाषा लग रहा होगा तो आप थोड़ा सा आगे जोड़ लीजिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो यही हमने लिखा है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं जी, वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। सबसे पहली बात, इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है जी, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये कौन सी राशि होती है, वेग एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि। अगर बीमीय सूत्र भी कोई आपसे पूछ दे तो आप क्या कहेंगे कि m0 L1 और t-1 कह देंगे, ये आप कह दीजिएगा जी, ठीक है। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत है जी, इतना बहुत है, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा आता है चाल। अब बाबू, चाल किसे कहते हैं, चाल मतलब स्पीड क्या होता है जी, चाल क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आप रुक जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको रुकने के लिए। यहाँ पे हम कह रहे थे कि चाल किसे कहते हैं, तो दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। देखिए बाबू, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना।
तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, मान लेते हैं सपोज डेट ये एक ट्रैक है, मतलब एक रास्ता है, एक पथ है, ठीक है ना, ये एक रास्ता एक पथ है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, सपोज डेट ऐसा हमने मान लिया यहाँ पे कोई व्यक्ति है। अब ये ट्रेवल कर रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, सपोज डेट यहाँ से ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो ये कुछ ना कुछ दूरी तय किया कि नहीं, ये कुछ ना कुछ दूरी तय किया है। तो सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो ये 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करना किया है, मान लेते हैं 10 मिनट में, 10 मिनट में ये 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो दूरी तय कर रहा है तो उसमें समय भी तो लग रहा है ना, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं। मतलब चाल बराबर दूरी में परिवर्तन बटे समय होता है, ठीक है ना। तो दूरी में परिवर्तन के दर को, समय को दर कहते हैं, तो दूरी में परिवर्तन के दर को चाल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे और यही बात छोटा सा परिभाषा याद कर ही लेंगे। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो याद कर लीजिएगा। पहला है मात्रक। मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब 2 चीजें मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे पहली बात बीमीय, इसका बीमा क्या होता है, और इसका ये बताइए कि राशि कौन सी होती है, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपने अगर दिमाग लगाया होगा तो अभी आप यहीं पर आप एक चीज बीमीय सूत्र और राशि में से कोई एक का अभी आप डेफिनेशन मतलब बता सकते हैं। अब मैं अभी बता दे रहा हूँ, बीमीय सूत्र आप बता सकते हैं। अभी इस बोर्ड को देखेंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा, पर मैं नहीं बताऊंगा जी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी नॉलेज के अनुसार खोजें, अगर नहीं मालूम है तो आप ढूंढें किसी भी तरीके से, कहीं से भी आप कोई भी सोर्स लगा ले, सोशल मीडिया का, गूगल से, कहीं भी ढूंढकर आपको हमें क्या करना है, कमेंट सेक्शन जो होता है उसमें हमें कमेंट करके बता देना है, ठीक है। चलिए जी, तो चाल और वेग हमने जान लिया। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक आता है जो है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो त्वरण क्या होता है, अवमंदन क्या होता है। देखिए त्वरण जो है ना उसका जस्ट उल्टा जो होता है वो मंदन होता है। अब त्वरण क्या होता है समझिएगा, इसका 2 हमने परिभाषा लिखा हुआ है। सबसे पहली बात कि किसी वस्तु या व्यक्ति की गति में, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु की गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। मतलब अगर कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो उसमें लगा जो समय है ना, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की गति में परिवर्तन में लगा समय को हम त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज डेट कोई वस्तु है और ये ऊपर से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है तो गति करते हुए आ रहा है और इसकी गति में भी परिवर्तन हो रहा है ना। सपोज डेट ऊपर से जब गिरा तो ये 5 किलोमीटर के हिसाब से गिर रहा था, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर गिरता। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आने लगा तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका स्पीड हो गया, तो गति में भी परिवर्तन हो रहा है प्लस इसमें समय भी तो लग रहा है ना। तो उसी को गति में परिवर्तन में लगे समय को ही हम क्या कहते हैं, समय को दर कहते हैं। तो गति में परिवर्तन के दर को समय कहते हैं, ठीक है, सॉरी, गति में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं दोस्त, ठीक है। तो त्वरण का सबसे पहला ये हमने परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के गति में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। या त्वरण के एक और परिभाषा होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यस, ओनली समय लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होता है जी त्वरण का फॉर्मूला, मतलब वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। समय को हम क्या कहते हैं, अभी हमने बताया ना, समय को दर कहते हैं परिभाषा करते समय। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल सा है जी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ त्वरण का परिभाषा समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको जान लीजिए। सबसे पहला आता है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। राशि कौन सी होती है जी,
तो राशि याद रखेंगे सदिश राशि होती है। विमीय सूत्र क्या होता है? विमा, विमीय सूत्र या विमा कह सकते हैं, तो इसका होता है m0 L1 t-2 होता है। तो ये आप सभी याद रखेंगे। तो ये था त्वरण। त्वरण का हमने दो परिभाषा ही बताया, फॉर्मूला, मात्रक राशि, विमीय सूत्र, सब हमने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? अच्छा, इसको संकेत रूप में हम लिखना चाहें तो त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं। अब वेग में परिवर्तन का मतलब होता है कि अंतिम वेग मान लेते हैं v है, अब प्रारंभिक वेग u है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बाई क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो ये होगा आपका संकेत रूप में फॉर्मूला, जो होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय का। ठीक है ना? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई t होता है। ठीक है, तो ये हमारा त्वरण का फॉर्मूला हो गया। अगर इसको हम अगर हम इसको अवकलन के रूप में लिखें, तो हम इसको अवकलन के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt लिख सकते हैं। तो ये भी आप अवकलन के रूप में याद रखेंगे, dv बाई dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि क्या है? जैसे कह देता है कि यदि कोई वस्तु है, ठीक है, नोट्स में आप समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन कह देता है कि यदि किसी पिंड का वेग नियत हो तो उसका त्वरण होगा। ठीक है, मतलब यदि कोई भी पिंड है या कोई भी व्यक्ति है, पिंड का जो वेग है, वेलोसिटी है, मतलब वेग है, तो अगर वेग नियत है तो उसका जो त्वरण जो होगा ना, त्वरण मतलब a का जो मान होगा, उसका जो त्वरण होगा, उसका मान हमेशा याद रखेंगे 0 होगा। क्या होगा जी? 0 होगा। ये आप याद रखेंगे। कोई भी पिंड है उसका वेग यदि नियत हो, कांस्टेंट हो, कि भैया इतने, मतलब मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो हमेशा वो 20 किलोमीटर के ही स्पीड से चल रहा है, तो उसका त्वरण जो होगा ना वो 0 होगा। अब आप कहेंगे भैया क्यों 0 होगा? तो देखिए, त्वरण का परिभाषा है वेग में परिवर्तन, मतलब वेग में लगातार परिवर्तन होना ही चाहिए। अब वेग यहाँ पे जब नियत हो गया तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो समय से यहाँ पे 0 हो जाएगा। परिवर्तन नहीं होगा तो 0 में अगर समय से भाग देंगे तो त्वरण का मान तो 0 ही ना आएगा जी। समझ रहे हैं? तो ये बात है जी। तो पिंड का या कोई व्यक्ति है, उसका वेग यदि नियत हो, कांस्टेंट हो, तो उस समय त्वरण का मान 0 होता है। ये समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मंदन क्या होता है? तो जो हमने त्वरण ज्ञात किया ना, उस त्वरण के मतलब उस त्वरण का जो ऋणात्मक में मान आएगा, माइनस में जो मान आएगा, उसी को हम मंदन कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो वही हमने लिख दिया है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। सिंपल सा है जी, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। इसको -a से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं जी। किससे प्रदर्शित करते हैं? -a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए जी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिए हैं तो एक बार और ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एक समान गति क्या होता है और दूसरा असमान गति क्या होता है। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति का मतलब कोई पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय किया जाए तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये कोई रास्ता है, ये सपोर्टेड एक रास्ता है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई क्या है? कोई व्यक्ति है। सपोर्टेड ऐसे मान लिया हमने, यहाँ पे कोई व्यक्ति है। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या कर रहा है? यहाँ से, आप समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर। फिर से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर। फिर से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर। फिर से यहाँ तक की दूरी है ये 10 किलोमीटर। अब फिर से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 10 किलोमीटर है।
तो ये सभी दूरियां 10-10 किलोमीटर की है। अब कोई ये व्यक्ति जो है या कोई कार मान लेते हैं, कोई कार है मतलब वस्तु है, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो इसमें बीच में इसके समय लग रहा है 1 घंटे का, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है। फिर से यहाँ तक स्टार्ट किया तो 10 किलोमीटर फिर चला, तो इसमें भी देखा तो उसने 1 ही घंटा समय लग रहा है। फिर से 10 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा, फिर से 10 किलोमीटर चलने में 1 घंटा, फिर से 10 किलोमीटर चलने में 1 घंटा। इसका मतलब देख रहे हैं कि सबसे पहली बात तो समय जो लग रहा है 1-1 घंटे लग रहा है। तो समय का मान यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे समान समय लग रहा है, समान समय का मान क्या लग रहा है, समान समय लग रहा है, 1-1 घंटा लग रहा है। और दूरी भी देखेंगे 10-10 किलोमीटर है, इसका मतलब समान दूरी भी लग रहा है, समान दूरी भी लग रहा है, ठीक है ना। समान समय भी लग रहा है और समान दूरी भी लग रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहते हैं। तो वही लिखा गया है, किसी पिंड या व्यक्ति द्वारा भी लिख सकते हैं, किसी पिंड द्वारा समान समय में समान दूरी तय किया जाए तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। अगला आता है असमान गति। असमान गति का मतलब बाबू ये होता है कि जैसे ये हो गया, समझिएगा, जैसे ये एक रास्ता है, सपोज डेट यहाँ से ये सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया, ठीक है, ये एक रास्ता है। मैं यहाँ से यहाँ तक बता दूँ, यहाँ से मैं ऐसे थोड़ा सा अलग कर ले रहा हूँ, सपोज डेट बात समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर, ये है हमारी 20 किलोमीटर, ये हमारा है 15 किलोमीटर और ये हमारा है 7 किलोमीटर। तो ये सभी दूरियां हैं जी, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर। अब कोई भी कार है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, सपोज डेट ये कोई कार ही है, ऐसा हमने मान लिया, ये सपोज डेट कोई कार है। तो ये अगर चल रहा है तो जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चला, तो इसको लगा बाबू 1 घंटे का समय। फिर से यहाँ से फिर से इसने स्टार्ट किया, यहाँ तक चला 20 किलोमीटर, फिर से इसको 1 ही घंटा लगा। फिर से यहाँ तक गया तो भी 1 घंटा लगा, और फिर से यहाँ तक गया तो 1 घंटा लगा। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि समय 1-1 घंटा ही लग रहा है, मतलब समय क्या है, समान समय है, समान समय है, समान समय है, मतलब समय का तो मान समान है परंतु दूरी अलग अलग है, 10 है, 20 है, 15 है, 7 है, दूरी अलग अलग लग रहा है। मतलब क्या है, समान समय में असमान दूरी तय कर रहा है, असमान दूरी तय कर रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उस गति को असमान गति कहेंगे। तो कोई किस मतलब यहाँ पे लिखा गया है, कोई पिंड द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करें, ठीक है ना, असमान दूरी तय करता है तो उस गति को असमान गति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे कि समान और असमान गति क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले ले बाबू, ले लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारे ये अंतिम जो टॉपिक है इसको भी हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, ये हमारा है औसत चाल और दूसरा हमारा है ताक्षणिक चाल। औसत चाल क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर होता है तय की गई, तय मतलब चली गई दूरी, ठीक है ना, तो चली गई कुल दूरी और नीचे क्या हो जाएगा, कुल समय,
तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। देख लो बाबू, औसत चाल बराबर होता है चली गई कुल दूरी, और इस चली गई कुल दूरी में जितना लगा कुल समय होगा उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा चलने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो वही लिखा गया है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है ताक्षणिक चाल का मतलब क्या होता है। तो वस्तु द्वारा, ताक्षणिक चाल का मतलब होता है ना एक क्षण, एक निश्चित क्षण पर, कि आप मान लेते हैं कार में बैठे हुए हैं, आप कह देंगे बाबू कितना टाइम हो रहा है, तो वो कहेगा 10 बजने में 1 मिनट काम है, तो आप कहेंगे बाबू 10 जैसे बजेगा ना तो आप बाइक चालू कर दीजिएगा या कार चालू कर दीजिएगा। तो एक समय, एक निश्चित समय, एक निश्चित क्षण है कि 10 बजे ही कार स्टार्ट होगी, तो उसी को उस निश्चित क्षण को ही हम क्या कहेंगे, ताक्षणिक चाल कहते हैं। ताक्षणिक मतलब उसी क्षण पर जो क्या होगा, स्पीड होगा ना, उसी को हम ताक्षणिक चाल कहेंगे। मतलब समझ लेते हैं, किसी वस्तु की बहुत कम समय अंतराल जिसको हम क्षणिक समय कहते हैं, तो किसी वस्तु की बहुत कम समय अंतराल में जो चाल होती है उस चाल को हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक चाल कहते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे कि कोई कार है, वो बहुत ही स्पीड से चल रही है, कोई कार है वो सपोज डेट मैं मान लेता हूँ कि बहुत ही स्पीड से ये कार जो है, ये कार है, ये चल रही है। आपने जब पूछा कि बताइए 10 बजा, तो आपने पूछा कि बाबू समय पर इस समय चाल कितना है, तो उसने कहा भैया कि कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है जी। तो एक निश्चित क्षण है ना कि 10 बजे ही आपने पूछा है, तो एक निश्चित क्षण पर जो चाल होता है ना किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, तो वही चाल ताक्षणिक चाल कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो भी हमने टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर कराने का प्रयास किया है वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दूसरी बात, हम सभी टॉपिक भी तो आपको करा रहे हैं ना, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए, और केमिस्ट्री अगर स्टार्ट करना कहेंगे तो हम स्टार्ट भी कर देंगे। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि मन लगाकर केवल पढ़ाई कीजिएगा दोस्त, पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, और मैं ये कह सकता हूँ नीड है जी, ज़रूरत है हमें पढ़ाई करने की। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।